हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर फ्रेंड्स। चैप्टर 5 हमारा लेजिस्लेचर वन ऑफ द अनदर चैप्टर है फ्रेंड्स। उसके साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारी कार्टून की सीरीज़ चल रही है। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको कि सर ये किस तरीके की सीरीज़ है, बट अच्छा लगता होगा जब आप लोगों ने इसको रिस्पॉन्स दिया, अच्छे से सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरीके से आपका मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है ना, उसी तरीके से फिर मैं आपके लिए और नए नए तरीके के वीडियोस बनाता रहूँगा। अभी हमारे को इसके सारे एक्सरसाइजेज वगैरह, आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोगों को इसमें बड़ा इशू आता है, इस चीज़ को भी हमारे को लेकर चलना है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स धीरे धीरे जैसा भी मुझे आप लोगों के लिए टाइम मिलता जाएगा मैं सुनाता जाऊँगा। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स, तो हम फिलहाल कार्टून्स के साथ शुरुआत कर रहे हैं। एक ये मैप रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है फ्रेंड्स कि देखिए, आपको कुछ डॉट से दिख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है ना, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक है ना, ऐसा कि सिर्फ इन्हीं जगह पर ये सब डॉट्स क्यों हैं फ्रेंड्स। तो बेसिकली बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट्स में एक तो आपकी विधानसभा होती है फ्रेंड्स, और एक होता है आपका विधान परिषद। ठीक है ना, तो ये वो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी आप उसको जम्मू कश्मीर को थोड़ा सा हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है उसके हिसाब से थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पर चेंज हुई है, क्योंकि अब इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है ना, तो बट ये आपकी बुक पुरानी है, उसके हिसाब से यहाँ पर वो डेटा भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आपके पास नई बुक्स होंगी तो यहाँ वहाँ पर आपको इसका नाम नहीं दिखेगा। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, जहाँ पर इस तरीके का दो सिस्टम होता है उसी को बोला जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है ना, तो ये जो जिस भी स्टेट्स का आप नाम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है ना, जिसको मैंने आपको क्या बोला, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है ना, अगर आप जानते हैं तो इसमें फ्रेंड्स बंगाल का नाम नहीं है। ठीक है ना, तो बंगाल में क्या है, बंगाल में विधानसभा तो है पर विधान परिषद नहीं है। ठीक है ना, इसका भी रीज़न है, बट वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप लोगों को वो अभी समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये थोड़ा सा बंगाल इलेक्शन से भी रिलेट करता है। ठीक है ना, बट एक मैंने आपको लमसम आइडिया दे दिया। अगर आप लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स को जानते हैं, समझते हैं, तो इस चीज़ का रेलेवेंस आप लोग जान सकते हैं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद फ्रेंड्स अनदर कार्टून है। हाँ फ्रेंड्स, एक ये कार्टून है, आपको दिख रहा है कि भाई फ्रेंड पार्लियामेंट है। ठीक है ना, फिर क्या बोल रहे हैं कि द पार्लियामेंट इज़ द बॉस। ठीक है ना, पार्लियामेंट एक तरीके का क्या है, बॉस है किस चीज़ का, देन एंड द मिनिस्टर्स आर लुकिंग वेरी हम्बल हेयर। और भाई मिनिस्टर्स तो इस तरीके से यहाँ पर हम्बल की तरह बैठे हैं कि भाई हमारे को कुछ मिल जाए प्रसाद सा जैसे। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ द पार्लियामेंट्स पावर टू सेंक्शन मनी टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ये एक तरीके से आप ये ले लीजिए, बस भाई सब अपने अपने पैसे लेने के लिए सब एक तरीके से झोला फैलाए हुए हैं कि भाई पार्लियामेंट कब हमारे को कुछ पैसा दे दे। ठीक है ना, तो बेसिकली बस ये कार्टून फ्रेंड्स ये कहना चाहता है कि भाई देखिए, पार्लियामेंट बॉस होता है। ठीक है ना, उसके पास सारी फाइनेंशियल पावर्स होती हैं। ठीक है ना, जिसका वो यूज़ करके ग्रांट कर सकता है, किसको, रिसोर्सेज को ग्रांट कर सकता है, और किसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो इन मिनिस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो कि आगे वो अपनी मिनिस्ट्रीज़ को डेवलप करने में, वेलफेयर ऑफ पब्लिक का और पीपल का वेलफेयर करने के लिए वो उस फंड का यूटिलाइज करेंगे। ठीक है ना, और जो जितना ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा, जिसको जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसका उतना ही ज़्यादा वो खर्चा करेगा लोगों के लिए, और उसको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये इतने हम्बल तरीके से सब आँख गड़ाए, मुंह लटकाए, जी ललचाए यहाँ पर सब खड़े हैं कि भैया किसी को 1 करोड़ रुपए चाहिए, किसी को 20 करोड़ रुपए चाहिए, किसी को 100 करोड़ रुपए चाहिए, किसी को 1000 करोड़ रुपए चाहिए, इस तरीके के सब खड़े हुए हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपसे कह रहा था कि लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आपके सिलेबस में फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं, और इतना ब्यूटीफुल बुक है ना, मतलब कि अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे फ्रेंड्स, और कहीं हद तक अगर मैं भी आपको समझाने के इस काबिल अपने आप को समझ पा रहा हूँ और आपको समझा पा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स ये भी बहुत अपनी अच्छी एक तरीके से अच्छी बात है। और आप लोग भी अगर मन से पढ़ रहे होंगे तो फ्रेंड्स इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना, क्योंकि मैं अगर सिर्फ एक या दो को पढ़ाऊँ, उससे अच्छा है कि अगर आप लोग ये मैसेज अगर आप सब तरह को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे अच्छी तो फ्रेंड्स कोई बात हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना, चलिए अब क्या रहे फ्रेंड्स, देखिए एक मिनिस्टर है कि वो क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए चाय वाय पी रहे हैं, कहते हैं ओके लेट्स नॉट आर्ग्यू, लेट्स सेटल द इशू थ्रू कंसेंसस, यू सपोर्ट द बिल एंड आई विल अपोज इट। ठीक है ना, कहता है क्या, इज दिस हाउ दे फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। तो इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, तो बेसिकली क्या होता है देखिए,
ये बिल की बात कर रहे हैं। बिल तो फ्रेंड्स ये कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल की और आपके फ़ोन के बिल की नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों ने अभी तक यही बिल सुना होगा। तो ये बिल की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, बिल। जो बिल जब लोकसभा वगैरह से और राज्यसभा से, और जब उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है, प्रेसिडेंट का एसेंट का मतलब होता है साइन कर देते हैं जब प्रेसिडेंट, तो ये क्या बन जाता है फ्रेंड, ये एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है ना। तो ये उस बिल की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, बोथ हाउसेस से पास होना लॉ का बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हद तक, और अगर हाउसेस नहीं आते तो फिर जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, और जॉइंट सेशन में फिर ओपिनियन उसमें ले ली जाती है। तो कहीं ना कहीं कि भाई और आपको मेजोरिटी से ये सारी चीज़ें पास करवानी पड़ती हैं। और बिल्स भी दो तरीके के होते हैं फ्रेंड्स, फिर मनी बिल, नॉन मनी बिल, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो उतना डिटेल में मैं आपको शायद नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ आप इस तरीके से समझ लीजिए कि भाई ये जो नॉर्मल जनरल रूल है वो यही है। उसके बाद जब हम स्पेसिफिकेशन में जब आप आगे की भी पढ़ाई करेंगे तो उसमें वो चीज़ हम टेक केयर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, कोई अनदर है हमारा, हाँ। तो एक ये भी है, कहता है फ्रेंड्स, संसद के 50 वर्ष, तुम्हें संसद से संबंधित कोई सवाल तो नहीं करना है, बताइए पिछले 50 वर्षों में संसद से कुल कितने वॉकआउट हुए हैं। तो ये फ्रेंड्स एक बेसिकली वॉकआउट की बात कर रहे हैं। वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं ये, कि भाई वॉकआउट इज़ अ फ्रिक्वेंटली अडोप्टेड मेजर बाय द अपोजिशन टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट। तो जनरली क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको बताया था, एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन होती है, ठीक है। रूलिंग पार्टी अपने जो मेजोरिटी में है वो डिसीजन लेना चाहती है, बट कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी उसका विद्रोह करती है कि नहीं भाई, ये आपकी पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो जनरली ये अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए क्या कर लेते हैं, ये पार्लियामेंट से वॉकआउट कर लेते हैं, मतलब जो सेशन होता है उसको अटेंड नहीं करते हैं। हैज़ देयर बीन एन ओवर यूज़ ऑफ दैट एपन। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आप लोग भाई जो अपोजिशन में होता है वो काम ही नहीं करने दे रहा, सेशंस को ही नहीं चलने दे रहा। तो कहीं ना कहीं हद तक ये बात भी गलत है, ठीक है ना। कि अगर हम इसको वेपन को अगर हम मिसयूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, या ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये भी कहीं ना कहीं हद तक गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है, तो कहीं ना कहीं हमारे को अपनी कंट्री को तो चलाना ही है, ठीक है ना। उसको रोक कर तो, हमारी कंट्री को तो रोक कर या डिसीजन को डिले कर तो ग्रोथ नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो बस फ्रेंड्स यही बात कही जा रही है इसमें, ठीक है ना। और कोई अगर डिसिप्लिन तोड़ता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाता है, ठीक है ना। उसको एक्सपेल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। वो सारे डिटेल्स रूल्स में होता है, वो उसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी फ्रेंड्स बातें हैं, ठीक है ना। कह रहा है वॉकआउट नहीं, आउट किए गए हैं, मतलब इन लोगों को जैसे एक्सपेल कर दिया किसी को, ठीक है ना। तो वो भी इस तरीके की बातें कर रही हैं, ठीक है ना। तो आप बस समझ सकते हैं कि भाई वॉकआउट इज़ अ फ्रिक्वेंटली अडोप्टेड मेजर, जिससे कि अपोजिशन क्या करता है, अपना प्रोटेस्ट करता है, ठीक है। बस सिंपल तरीके से आप लोग ही समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये आपका जो लेजिस्लेचर चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो होप सो फ्रेंड्स ये भी आपको अच्छा लगा होगा। जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है वो है जुडिशरी। तो मैं सोचता हूँ आपको ये भी कवर करवा देता हूँ, दो दो चैप्टर्स भी अगर हम डिस्कस करते चलेंगे तो कोई हमारे को इशू नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये भी आपको जानते हैं कि ये वन ऑफ द पिलर है, जो आप जानते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है ना। तो ये तीन ऑर्गन में से हमने लेजिस्लेचर कर लिया, एग्जीक्यूटिव कर लिया, अब हमारा जो थर्ड ऑर्गन है वो क्या है, जुडिशरी, जिसके अंदर आपका ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड क्या बने हुए हैं कुछ कार्टून्स वगैरह देख सकते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, कहता है रीड अ कार्टून। इसमें आपको कुछ फ्रेंड्स एडवोकेट की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ठीक है ना। तो कार्टून क्या बोल रहा है, कहता है एज एन एमिनेंट लॉयर यू आउट टू नो दैट योर एक्शन इज टेंटामाउंट टू अंडर सेक्शन बी दिस रीड अलॉन्ग विद दिस नॉट विद स्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स कानून में इसी तरीके की भाषा यूज़ होती है। कहता है नो फिस्टिकल्स प्लीज, दिस इज रूल ऑफ लॉ। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या कहना चाह रहा है ये मैं आपको बताऊं। तो फ्रेंड्स देखिए, जुडिशरी का जो रोल होता है, जुडिशरी का जो रोल होता है वो होती है फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। उसको किसी से मतलब नहीं है। उसके लिए तो सारे पर्सन जो भी हमारे कंट्री में सिटीजन्स हैं, ठीक है ना, कोई भी प्रेसिडेंट हो, कोई भी जर्नलिस्ट हो, कोई भी, या आप हो, सब उसके लिए बराबर हैं, ठीक है ना। रिच है, पुअर है, गरीब है, हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ भी है, उसके लिए सारे लोग बराबर हैं, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि भाई उसको कोई बताएगा नहीं कि आपको क्या डिसीज़न लेने हैं, आपको क्या करना है। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है ना। और अगर हम कहें
तो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो बस वो जो आपका कार्टून था सिंपली तरीके से वो यही कहना चाह रहा था। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको बता रखा है सुप्रीम कोर्ट होता है आपका, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये होता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में चली जाती है, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। उसके लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो थोड़ा सा मतलब हो सकता है आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना। फिर बहुत सारी जुरिस्डिक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस होती हैं, रेड जुरिस्डिक्शंस हैं। ठीक है ना। जो भी क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको समझाने के लिए समझाऊंगा वो भी एक अपना अपने आप में रहता है फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ क्या है कि देख रहे हैं आप कि भाई कि कोर्ट ऑर्डर कर देता है हड़ताल वगैरह। तो फ्रेंड्स इस तरीके का मतलब बेसिकली कि रेवोल्यूशनाइज करना एक तरीके से होता है कि भाई हमारे को जुडिशरी का जो रोल है वो पीपल फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है ना। उसमें उसको किसी का भी ये नहीं है कि भाई किसी कहने से वो काम करेगी। और एक PIL के बारे में आपने फ्रेंड्स सुना होगा जिसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन या कुछ लोग मिलकर कुछ लोगों के हितों के लिए आवाज़ उठाते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं, वो कोर्ट की जो सर्विसेज वगैरह हैं क्योंकि वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है वो खरीद नहीं पाते हैं। ठीक है ना। फिर जुडिशरी का रोल है, पार्लियामेंट का रोल है। ठीक है ना। इसी तरीके से फ्रेंड ये सारी बातें हमारी बोली गई हैं। ठीक है ना। अब तो अब जैसे फ्रेंड्स ये एक है कार्टून आपको दिख रहा होगा, वो क्या कह रहे हैं, एट लास्ट आई हैव बीन ऑनेबली एक्यूटेड, इट वॉज अ नाइट मेयर ऑल दिस टाइम, आई स्वेयर आई विल नेवर अगेन इंडल्ज इन करप्शन। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मान लीजिए इन्होंने कोई नेताजी हैं जिन्होंने करप्शन में मतलब कुछ ब्राइब वगैरह ली थी या दी थी, जो भी किया था काम, अब बट उनको एट लास्ट एक्यूट कर दिया गया, बरी कर दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि भैया मैं इस तरीके की कभी भी प्रैक्टिस नहीं करूँगा। तो देखिए हाउ एक्टिव इज़ द जुडिशरी इन ट्राइंग टू कब करप्शन इन पब्लिक लाइफ। ठीक है ना। तो भाई कि भाई कहीं ना कहीं तक देखिए कि एक लीडर को, एक मिनिस्टर को भी डर बैठ गया है हमारी जुडिशरी का कि भैया अगर आपने कुछ भी गलत किया तो आपको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ठीक है ना। तो अच्छी बात है फ्रेंड्स, हम सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का रोल अच्छी तरीके से प्ले कर पा रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड जो जस्टिस है कहीं ना कहीं ये बहुत कॉस्टली बन रही है, इस वजह से जो आम आदमी होता है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। यही सब बातें फ्रेंड्स इसके अंदर बताई गई है। ठीक है ना। तो फ्रेंड अब इसी के साथ आई थिंक हम लोगों ने अपना कवर कर लिया है सारा। ठीक है ना। ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड इसी के साथ हमारे जो 6 चैप्टर हैं, ठीक है ना, वो आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं कार्टून्स की सीरीज़ को। ठीक है ना। इनको आप बिल्कुल नहीं सिंपल समझिएगा, अच्छा है उनको समझना, उसमें भी आपको समय अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा। अनदर आता है फ्रेंड्स आपका चैप्टर फेडरलिज्म, जिसको हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, याद करते रहिए। ठीक है ना। और लोगों से वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है ना। और अपनी जो नॉलेज को है स्प्रेड करते जाइए। ठीक है ना। अब आपको कंट्री को रूल करना है फ्रेंड्स, आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, आप ही को ब्यूरोक्रेट्स बनना है, आप ही को मिनिस्टर्स बनना है, आप ही में से प्रेसिडेंट भी बनेंगे और आप ही में से प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। तो बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।